नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। हर साल बढ़ रहा है लंग ट्रांसप्लांट। विदेशों से भारत आकर इलाज ले रहे मरीज। डॉक्टर MS कंवर। लंग ट्रांसप्लांट को लेकर उत्तर प्रदेश के आगरा में इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल ने आयोजित किया इंटरएक्टिव कार्यक्रम के दौरान ट्रांसप्लांट विशेषज्ञों ने कई अहम जानकारी की साझा। कहा, यह सर्जरी नहीं, मरीजों के लिए है संजीवनी। आगरा 12 मई 2022। हम अक्सर लंग ट्रांसप्लांट के बारे में सुनते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता है कि यह सिर्फ एक सर्जरी नहीं बल्कि प्री लंग ट्रांसप्लांट के साथ शुरू होने वाली प्रक्रिया है, जो IPF, COPD, एम्फीसीमा, कोविड, फाइब्रोसिस, पल्मोनरी हाइपरटेंशन जैसी अन्य गंभीर बीमारियों से बचाने में मददगार है। यह कहना है इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ सलाहकार और पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर MS कंवर का। लंग ट्रांसप्लांट के विशेषज्ञ डॉक्टर कंवर ने इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल की ओर से आयोजित एक इंटरएक्टिव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गंभीर बीमारियों से ग्रस्त रोगियों के लिए लंग ट्रांसप्लांट संजीवनी है, जिसकी प्रक्रिया में फेफड़े और सामान्य पुनर्वास के साथ साथ ऑक्सीजन थेरेपी व ECMO भी शामिल होता है। दरअसल लोगों को उन्नत उपचार प्रदान करने के उद्देश्य से अपोलो की पहल के तहत नई दिल्ली स्थित इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल ने आगरा के होटल हॉलिडे इन में इंटरएक्टिव कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान नई दिल्ली से डॉक्टर MS कंवर के अलावा डॉक्टर राजेश चावला, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, और डॉक्टर मुकेश गोयल, वरिष्ठ सलाहकार कार्डियोथोरेसिस व संवहनी सर्जरी उपस्थित रहे। इंटरएक्टिव कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने भारत में उपलब्ध उन्नत उपचार के तौर तरीकों के साथ साथ फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों की गंभीरताओं के बारे में जानकारी साझा की। इस दौरान वरिष्ठ डॉक्टर MS कंवर ने बताया कि दुनिया के उन्नत देशों में लोकप्रिय लंग ट्रांसप्लांट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सालाना इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही यह जटिल प्रक्रिया अब भारत में भी उपलब्ध है, इसलिए कई देशों से मरीज चिकित्सा लाभ के लिए इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में पहुंच रहे हैं। नई दिल्ली स्थित हमारे अस्पतालों में इन मरीजों को भेजा जा रहा है, जिनमें अधिकांश डबल लंग ट्रांसप्लांट से जुड़े मामले हैं। कार्यक्रम के दौरान इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल नई दिल्ली के पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर विभाग के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर राजेश चावला ने बताया कि इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल लंबे समय से किडनी, लीवर और बोन मेरो का प्रमुख प्रत्यारोपण केंद्र बना हुआ है। यहाँ हृदय प्रत्यारोपण भी किए जा रहे हैं। डॉक्टर राजेश चावला के अनुसार फेफड़ा प्रत्यारोपण के लिए सबसे जरूरी बेहतर बुनियादी ढांचे और गहन देखभाल होता है। यह दोनों ही सुविधाओं अपोलो में उपलब्ध हैं। वे कहते हैं कि उन्नत सर्जिकल प्रक्रिया यानी लंग ट्रांसप्लांट ने विश्व स्तर पर काफ़ी सफलता हासिल की है। इससे भारत की अलग ही नहीं, यहाँ की सिर्फ उपलब्धता बल्कि विशेषज्ञों की निगरानी की बदौलत गंभीर मामलों में भी काफ़ी सफलता हासिल की है। चर्चा के दौरान इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल नई दिल्ली के कार्डियोथोरेसिस एंड हार्ट लंग ट्रांसप्लांट सर्जरी के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर मुकेश गोयल ने कहा, किसी भी पुरानी बीमारी के साथ रहना मरीज और उसके परिवार के लिए हमेशा दर्दनाक होता है। फेफड़े का ट्रांसप्लांट वह उपचार तरीका है जो लास्ट स्टेज के मरीज को संजीवनी दे सकता है। ट्रांसप्लांट के बाद अधिकांश मरीज जीवन की बेहतर गुणवत्ता का आनंद लेते हैं। डॉक्टर गोयल ने चिकित्सा और प्रौद्योगिकी के आपस में संबंध के बारे में बताया कि आधुनिक दौर में सामने आ रहे प्रौद्योगिकी के नए तरीके से ट्रांसप्लांट प्रक्रिया और उसके बाद मरीजों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाया है। जरा सोचिए, फेफड़े से जुड़ी बीमारी और ट्रांसप्लांट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिलती है तो इन बीमारियों से जुड़ी मृत्यु दर को कम किया जा सकता है और मरीजों को बेहतर जीवन दिलाया जा सकता है। इसलिए मरीजों को स्वास्थ्य जांच को लेकर कतई निराश नहीं होना चाहिए। समय पर जांच के जरिए बीमारियों से बचा जा सकता है, क्योंकि आज देश में फेफड़ों की गंभीर बीमारियों से बचने के लिए बेहतर उपचार के तौर तरीके उपलब्ध हैं। सिर्फ बीमारी को लेकर मन में डर लाना और उसकी वजह से इलाज के प्रति झिझक पैदा होना पूरी तरह से गलत है। चिकित्सीय क्षेत्र में हमेशा समय पर उपचार मरीज की रिकवरी के बाद होने वाले जीवन के बेहतर परिणाम होते हैं। सबसे पहले ये देखना होता है कि वो व्यक्ति लंग ट्रांसप्लांट के लायक है कि नहीं। पहले तो उसको वो बीमारी होनी चाहिए जिसमें लंग ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होता है या जिसमें लंग ट्रांसप्लांट किया जाता है, जैसे कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। ये दो सबसे कॉमन बीमारी हैं जिसके लिए लंग ट्रांसप्लांट किया जाता है। जब ये डिसाइड हो जाता है कि ये व्यक्ति फुलफ़िल करता है रिक्वायरमेंट लंग ट्रांसप्लांट की, तो उसके बाद एक बैटरी ऑफ टेस्ट किए जाते हैं ताकि उसमें लंग ट्रांसप्लांट के सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कोई ऐसी बीमारी ना हो जिसको अगर लंग लगाएं और लंग रिजेक्ट हो जाए।
तो वो किया जाता है। फिर जब ये हो जाता है कि ये व्यक्ति लंग ट्रांसप्लांट के लायक है, फिर लंग ट्रांसप्लांट की अवेलेबिलिटी जो ब्रेन डेड पेशेंट से होती है, जब भी ये नोटों के द्वारा होती है, जब कोई व्यक्ति ब्रेन डेड होता है उसकी इन्फॉर्मेशन कोऑर्डिनेटर्स को आती है, तो कोऑर्डिनेटर्स अगर उसका लंग का साइज़ और सब कुछ फिट बैठता है तो वो उसमें ऑप्ट करते हैं कि हमें चाहिए। वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस और एको, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। पेशेंट के लिए कितना टिपिकल है ये क्या कहते हैं ट्रांसप्लांट करना और कितना क्या कहते हैं वैल्यू लगती है? सो अभी तक जो नॉर्थ इंडिया में लंग ट्रांसप्लांट अभी अवेलेबल नहीं है। बहुत ही मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जिनको लंग ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है उनको या तो साउथ इंडिया की तरफ जाना पड़ता है, मेनली चेन्नई में या हैदराबाद में, और वहाँ पे अब देखिए कि जो लंग ट्रांसप्लांट का प्रोसेस है उनको वहाँ पे फैमिली को, पेशेंट को तकरीबन 1 साल के करीब रहना पड़ता है। तो लंग ट्रांसप्लांट का एक्सपेंडिचर तो अलग है, काम धंधे उनको बंद करने पड़ते हैं फैमिली को, डिपेंडेंट को, और 1 साल वहाँ रहने का, होटल का खर्चा या अपार्टमेंट लेके खाने पीने का खर्चा, तो उनका 20-25 लाख रुपया तो उनका साल में एक्स्ट्रा खर्चा ये उनके ऊपर पड़ता है, लंग ट्रांसप्लांट का अलग। तो अब अपोलो चेन्नई के कोलैबोरेशन में अब हमने अपोलो दिल्ली में अब ये लंग ट्रांसप्लांट हमने स्टार्ट किया है। हमारे पास अब सारे लाइसेंसिंग और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की परमिशन है, एंड ये परमिशन हमें मिलती है डिपेंडिंग की जो हमारे ग्रुप का एक्सपीरियंस है, डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस है ट्रांसप्लांट में, और जो क्रिटिकल केयर का एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे ये लाइसेंस दिया जाता है। सर पूरा अपना परिचय दे दीजिए यहाँ। डॉक्टर MS कंवर, सीनियर कंसल्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी, क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन एंड लंग ट्रांसप्लांट आज जो एट इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, दिल्ली। आज जो प्रेस वार्ता की है, क्या मेन उद्देश्य है, क्या जानकारी देना चाहते हैं? और लंग ट्रांसप्लांट क्या चीज़ होती है, किन पेशेंट्स में की जाती है, और इसके हम डोनर के बारे में और रिसिपिएंट के बारे में हम बता रहे हैं, और इनके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी बात करेंगे, चैलेंजेस क्या आते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और सर्वाइवल रेट कितना इम्प्रूव हो जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी इम्प्रूव हो जाती है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। किस तरह के पेशेंट को क्या कहते हैं ट्रांसप्लांट? देखिए, ट्रांसप्लांट के लिए सबसे कॉमन जो है उस क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD, जो कि खांसी से सालों साल और सांस फूल रहा है, चलने फिरने में मुश्किल हो रहा है, एम्फीसीमा है, स्मोक कर रहे हैं, या कईयों को, लेडीज़ को खासकर अर्ली एज में चूल्हा स्मोकिंग से भी COPD हुआ होता है। तो ये चीज़ें हैं जो कि COPD लेट स्टेज में कर देती हैं, जिसमें कि इवेंचुअली लंग फेलियर में पेशेंट चला जाता है और लंग फंक्शन बहुत ही ख़राब हो जाता है। दूसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज, देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए द नेशन न्यूज के साथ।